डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के। तो इनको अगर पहले ही पकड़ के इनका इलाज ठीक से किया जाए तो शायद हार्ट अटैक नहीं होगा, या हार्ट अटैक बहुत पोस्टपोन होगा, और होगा भी तो माइल्ड किस्म का होगा। तो बहुत खुश है, मुझे बहुत टेलीफोन आते हैं कि आप कब शुरू कर रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं, पहले हमारे पास क्यों नहीं आओगे, पहले आप उधर क्यों जाओगे। मुझे कुपवारा साइड से फ़ोन आते हैं, आप तो हमको नेगलेक्ट कर दिया, आपने नॉर्थ कश्मीर को छोड़ दिया। अब आप इस बार एक जो मोबाइल ये वैन है हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स जिसको आपने नाम दिया है, यहीं से आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और आपको कितनी कोऑपरेशन लगता है कि जनरल पब्लिक से मिलेगी आपको इस चीज़ को? मुझे लगता है कोऑपरेशन अच्छी मिलेगी। उसकी 2 वजह हैं। 3 साल से मैं हॉल जा रहा हूँ। हॉल तो कईयों को पता है कि मेरा नेटिव प्लेस है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। जीके पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। जो यूजुअली हम बात करते हैं जीके पॉडकास्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट से अलग अलग मौजू पे, जिनसे हमें हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचे। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे गेस्ट आते हैं या मेडिसिन से आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, या पुलिस ऑफिसर से हमने बात की है, एकेडमिशियन से बात की है। लेकिन आज का जो ये मौजू है काफ़ी ख़ास है क्योंकि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। आज हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिससे हमें उम्मीद है कि पूरे वादी कश्मीर को फ़ायदा पहुंचेगा। हमारे शहरों में तो हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं डॉक्टर्स के पास जाना या हार्ट चेकअप करना, लेकिन दूर दराज के जो इलाके हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं या गांव हैं या अपर रीचेस हायर रीचेस हैं, जहां हमारे नोमैड्स रहते हैं, जो टूवर्ड्स फॉरेस्ट एरियाज रहते हैं, वो जो है दे आर बेरेफ्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज़। उनको ये हार्ट चेकअप या टाइमली चेकअप उनको नहीं मिल पाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गौरी कॉल फाउंडेशन, जो एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 2021 से जो काम कर रही है वादी में और मुल्क के बाकी हिस्सों में, गौरी कॉल फाउंडेशन ने एक कदम उठाया है। और आई फील प्रिविलेज टू वेलकम डॉक्टर उपेंद्र कौल, जो कि डॉक्टर यू कौल के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब एक रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और गौरी कौल फाउंडेशन, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, गौरी कौल फाउंडेशन के फाउंडर हैं डॉक्टर साहब। तो देखने वालों को बता दूं कि जो एक नया इनिशिएटिव है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि दूर दराज इलाकों में किस तरह से जो दिल के जो मरीज़ हैं, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने एक नया इनिशिएटिव डिज़ाइन किया है जिसका नाम है हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स। तो डॉक्टर साहब, बस कुछ 1 या 2 दिन में जो है इनॉग्रेशन होने वाली है इस जो आपका नया इनिशिएटिव है, तो हमारे देखने वालों को थोड़ा इसके बारे में और खुल के बताइए। बिल्कुल ठीक साकिब, ये जो इनिशिएटिव है बहुत सोच समझ के किया है हमने। और सबसे पहले मैं कहूँगा, इस इनिशिएटिव को जो पैसा दिया है इसको बनाने के लिए CSR से आया है, इंडियन ऑयल के कोई 78 लाख रुपया। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसमें हमने जो आपने बताया कि मोबाइल हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स, जिसको कि हम कहते हैं इंडियन ऑयल हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स, ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं और ये जो है डेडिकेट करने जा रहे हैं कश्मीर में। हमने चुना है फर्स्ट साउथ कश्मीर को, और साउथ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, पुलवामा, शोपियन और कुलगाम। और पुलवामा में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके बाद आता है कुलगाम और तीसरा आता है शोपियन। और इसमें हम इन टाउन्स में तो हैं फैसिलिटीज़, हालांकि शोपियन में टाउन में भी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जो आइडिया है फार फ्लंग एरियाज़ में जाने का, और हमने चुना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम 3-3 जगह जाएंगे, जो कि आपस में डिस्टेंस काफ़ी है, सो दैट वी गेट ए कंप्लीट आइडिया अबाउट द वेलनेस ऑफ ऑल द 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो है हमने फाइनली फ़ैसला ये किया है कि हम गवर्नमेंट के जो ये सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स, हर डिस्ट्रिक्ट में वेलनेस सेंटर्स हैं, तो उसके ज़रिए जाएंगे। तो ये जो वैन है जिसके अंदर की डायग्नोसिस का सारा सामान है, उसमें ECG है,
उसमें ईको है, पोर्टेबल इकोकार्डियोग्राफी, वो बिल्कुल टाइपराइटर जैसे होता था पहले उसके साइज़ की मशीन है, जो कि बिल्कुल जो बड़ी इको की मशीन होती है उसका जैसा काम करती है। और उसके साथ बीपी मॉनिटरिंग और उसके साथ पॉइंट ऑफ केयर ब्लड टेस्ट हैं, जो कि उसी वक्त आपको बता देते हैं कि आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं, HbA1c जिसको कहते हैं 3 महीने का शुगर। फिर जो है हार्ट फेलियर का टेस्ट NT-proBNP वो एकदम से कर देता है, और उसके बाद क्लॉट्स तो नहीं हैं बॉडी में, D-डाइमर कर देता है। और एक जो है ट्रोपोनिन, किसी को चेस्ट पेन हो रही है तो ट्रोपोनिन टेस्ट वो साथ में वैल्यू देता है। तो ये सब कुछ इस वैन के अंदर है। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि हम वेलनेस सेंटर में जाएंगे और वहाँ पहले ही बता के रखा होगा वहाँ पे कि हमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और जिनको कि हार्ट डिजीज़ है ऑलरेडी, उन मरीज़ों के लिए है ये। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के। तो इनको अगर पहले ही पकड़ के इनका इलाज ठीक से किया जाए तो शायद हार्ट अटैक नहीं होगा, या हार्ट अटैक बहुत पोस्टपोन होगा, होगा भी तो माइल्ड किस्म का होगा। और हार्ट अटैक के पेशेंट जो हैं उसमें कई हार्ट अटैक के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि हार्ट काफ़ी वीक हो गया होता है। तो उनका हम ईको जब सब मरीज़ों का हम ईको करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कौन से हार्ट अटैक का पेशेंट का हार्ट का फंक्शन 20-25% रह गया है, या किसी का 40-50 से 55 इजेक्शन फ्रैक्शन के आगे नॉर्मल माना जाता है, तो वो पता चलेगा। साथ में जब हम ये NT-proBNP टेस्ट करेंगे तीनों कैटेगरी के पेशेंट्स में, पता चलेगा किसको ऑलरेडी हार्ट फेलियर के इम्कान हैं और किसको ऑलरेडी हार्ट फेलियर है। और इसी तरह से हम डायबिटीज़ में करेंगे, किसको डायबिटीज़ कंट्रोल में है कि नहीं। HbA1c 6.5 के ऊपर जो होता है उसको डायबिटीज़ मानते हैं। अब किसका 7 के करीब है इलाज पे, इसका मतलब अच्छा है, और 7 और 8 के बीच में मीन्स फेयर कंट्रोल है, और 8 से ज़्यादा है तो मतलब इट्स नॉट ए गुड कंट्रोल एट ऑल। तो ये सब हम पता करके उनको फिर हम जन औषधि की दवाई देंगे, और वो भी जो दवाई होगी वो थ्रू दैट गवर्नमेंट सेंटर, वेलनेस सेंटर के थ्रू देंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत बाद में आएगी, कुछ आएगा तो उनके पास ही आएंगे और आगे उसका इलाज करेंगे। 3 महीने के बाद फिर आएंगे, 6 महीने के बाद आएंगे, फिर हम देखेंगे हमारे इलाज से कितनी फ़र्क पड़ी। ब्लड प्रेशर वाले का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हुआ कि नहीं, शुगर वाले का जिसका 8 था HbA1c वो कितना हुआ, और हार्ट फेलियर वाले का कितना आराम आया, NT-proBNP कितना हुआ, उसकी सांस फूलनी कितने कम हुई। और ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने पे करने का हमारा इरादा है। इससे ये पता चलेगा एक तो पब्लिक में कंप्लायंस कितनी। आप दवा भी दें अगर मरीज़ को, आधे मरीज़ नहीं खाते, 50% नहीं खाते, आधी खाते हैं। आप उनको दे भी दो दवाई तो भी पूरी नहीं खाते। तो इसके मकसद ये हैं कि एक तो पता चले कितना कंट्रोल है और उनका इलाज किया जाए, ताकि एक सेट हो जाए एग्ज़ाम्पल। जैसे कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 16 लाख लोग बनते हैं। हमारा जो प्लान है 16 लाख पे तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन इन हर जगह 3-3 ये सेंटर्स लेके वी सेट ए मॉडल एंड सी हाउ इफ़ेक्टिव दिस वे ऑफ ट्रीटिंग इज़, सो दैट ये वाले जो सेंटर हैं बाकी के सेंटर भी ये चीज़ें अडॉप्ट कर लें, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट लाएँ। तो हमारा बेसिक आइडिया हमेशा गौरी कॉल फाउंडेशन का रहा है, नो हार्ट अटैक, हाउ टू हैव ए सोसाइटी without a heart attack. Now, without a heart attack is a very tall, order, but minimize it. And even if a heart attack occurs, वो बहुत मामूली किस्म का हो, जल्दी डायग्नोस होती, ये हमारे इरादे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं या ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन है जिससे आप मजबूर हुए कि आप पेशेंट के पास यहीं से जाएं? क्या ऐसी कोई अलार्मिंग बात आपके हमारे सामने आई है, या कोई ऑब्जर्वेशन या कोई स्टडी या कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं हार्ट दिल के बीमारी को लेकर? क्या आपने ये इनिशिएटिव कदम लिया है कि आप यहीं से एक मोबाइल वैन के थ्रू जो आपका हार्ट क्लिनिक और व्हील्स है, यहीं से आप पेशेंट्स के पास जाएंगे? तो उसके बारे में थोड़ा देखिए, गौरी कॉल फाउंडेशन 2021 में बना, लेकिन हमारी मुहिम 2020 में शुरू हुई। उसको हमने कहा था गौरी हेल्दी हार्ट प्रोजेक्ट। वो हमने कुपवारा से शुरू किया। उसके बाद हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और छोटे छोटे सेंटर्स में जाते थे, और बेसिक आइडिया था
ऐसे पेशेंट्स को जिनको कि ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है और उनको इलाज मिल रहा है, उनको हेल्थ सेंटर्स के थ्रू इलाज मिल रहा है। और हमने देखा कि चौंकाने वाली फिगर एक आई, बहुत ही हैरान हुए कि 55 से 56% मरीज़ जिनको कि दवाई दे रहे हैं, कोई दो गोली भी खा रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं था। और ये एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट फेलियर होने की, हार्ट अटैक होने की। और साथ में उन दिनों हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं था, हम ब्लड प्रेशर तो मेजर करते थे, शुगर प्रिक से करके देख लिया उस जो ग्लूकोमीटर पे। अब हम HbA1c कर रहे हैं, 3 महीने का शुगर देख रहे हैं। ईको का तो सवाल ही नहीं था तब, अब हम ईको कर रहे हैं। तो इसे मच मोर एडवांस फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग नाउ, एंड दैट्स ये हमने प्रोजेक्ट लिखा और जो कि इंडियन ऑयल के CSR को जंचा, ये उन्होंने पैसा दिया हमको और हम इतने मशहूर हैं उनके कि उन्होंने ये दिया और इसको हम चालू करने जा रहे हैं। और इसकी इनॉग्रेशन जो है परसों है 10 तारीख को, जहाँ से हम अनाउंस करेंगे लोगों को। और उसमें हमने CMO तीनों जगह के बुलाए हैं। उसमें मैंने इनको भी बुलाया, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को बुलाया, क्योंकि जब तक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डायरेक्शन ना दे इन सेंटर्स को कि आप इनका साथ ये जुड़ के काम करें तो नहीं कर सकते। इसमें हमने जो है क्या कहते हैं DCs उनको बुलाया है, DC पुलवामा, बिकॉज़ हम पुलवामा में ही हैं। हार्ट सेंटर हमारा प्रसाद जू खान हार्ट सेंटर जहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं वो तो पुलवामा है, लेकिन हमने शोपियन के DC को भी बुलाया और कुलगाम के DC को भी बुलाया। तो वहाँ पे हमारी बातचीत होगी ताकि वो अपने आप सुन लें जब मैं बताऊँगा हमारा आइडिया क्या है, तो कोऑपरेशन मिले। बिकॉज़ ये तो सब लोगों की कोऑपरेशन से ऐसा प्रोग्राम हो सकता है। मैं अकेला अपने 2 लोगों को लेके निकल जाऊँ आगे तो वो तो नहीं होगा ना। तो पूरी इन्वॉल्वमेंट करके फिर हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि कितना फ़ायदा आया इससे, पब्लिश करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, और हमारी गाइडलाइन हमारी तरफ से ये पेशकश होगी फिर स्टेट गवर्नमेंट को, देखिए ऐसा करने से इतना अच्छा रहता है। और फिर अगर गवर्नमेंट कन्विंस हो जाए तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, फाइनेंसेस इन चीज़ों के लिए हमेशा आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, आपकी क्या उम्मीद है, जो कि अभी तक आपके इनिशिएटिव्स रहे हैं, चाहे लेपर कॉलोनी में आपने हेल्थ कैंप किया या साउथ कश्मीर के कुछ पार्ट्स में जो आपको लगता था नेग्लेक्टेड हैं वहाँ आपने हेल्थ कैंप किया, अब आप इस बार एक जो मोबाइल ये वैन है हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स जिसको आपने नाम दिया है, यहीं से आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और आपको कितनी कोऑपरेशन लगता है कि जनरल पब्लिक से मिलेगी आपको इस चीज़ को? मुझे लगता है कोऑपरेशन अच्छी मिलेगी। उसकी 2 वजह हैं। 3 साल से मैं हॉल जा रहा हूँ। हॉल तो कईयों को पता है कि मेरा नेटिव प्लेस है, और उस क्लिनिक में हम सिर्फ हॉल के पेशेंट नहीं देखते, आसपास के एरियाज़ के तो देखते ही हैं। कुलगाम से आते हैं पेशेंट, शोपियन से आते हैं, और जब ये पीर की गली का रास्ता खुला होता है तो रजौरी से और पुंछ से भी आते हैं, क्योंकि वो उसी दिन फिर अगले दिन चले जाते हैं। तो अब बीट हैं लोग, और जिस दिन मेरी OPD होती है वहाँ पे 70 से 100 पेशेंट जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल है हम देखते हैं। तो वो सब लोगों को इसकी जो है खबर जो थोड़ी बहुत लीक हो चुकी है, तो बहुत खुश है। मुझे बहुत टेलीफ़ोन आते हैं कि आप कब शुरू कर रहे हैं, कैसे शुरू कर रहे हैं, पहले हमारे पास क्यों नहीं आओगे, पहले आप उधर क्यों जाओगे। मुझे कुपवारा साइड से फ़ोन आते हैं, आप तो हमको नेगलेक्ट कर दिया, आपने नॉर्थ कश्मीर को छोड़ दिया। मैं कहनी सब जगह आएंगे, मेरा इरादा अगर चले तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक करेंगे, लेकिन शुरुआत करनी होती है और लोगों को इन्वॉल्व करना होगा ना। एक हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स कहाँ जाएगी, तो और आएंगी और CSR मिलेंगे। तो काफ़ी उम्मीद है हमें कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेस होगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा जब तक लोग कन्विंस नहीं होंगे। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, पेशेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सेंटर्स, सबकी कोऑपरेशन चाहिए इसके अंदर। डॉक्टर साहब, जो आपने जिक्र किया कि जो आपका प्रेजेंस है वादी कश्मीर में जो 2021 से शुरू हुआ, उससे पहले जो गौरी हल्दी हार्ट प्रोजेक्ट आपने शुरू किया यहाँ पे, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि किस तरह से आपके 2 टेलीमेडिसिन सेंटर्स चल रहे हैं, एक मच्छल में है और एक जम्मू में है। उसके अलावा गौरी ओल्ड एज मिशन भी चला रहे हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और गौरी रिसर्च सेंटर भी चल रहा है। तो जो आपने जिक्र किया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है एक प्राइवेट सेक्टर में
ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उन्होंने स्पॉन्सर किया है जो अभी आपका ये हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स, जिसमें आप कई इलाकों में जाएंगे, दूर दराज इलाकों में जाएंगे, दिल के मरीज देखेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और भी स्कोप है कि हमारी वादी कश्मीर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो हेल्थ सेक्टर को लेकर? देखिए, आप बोर्ड ने कहा कि 78 लाख रुपीस जो है इसमें इन्होंने फंड किया है IOCL ने फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने हमारे देखने वालों को अगर कुछ थोड़ा अंदाज़ा दे सके आप कि किस तरह से एक बेहतर किया जा सकता है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या एवेन्यूज़ हैं इसके? नहीं, अनलिमिटेड एवेन्यूज़ हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंडिंग बहुत है। कई बारी वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाती है, कई बारी उतने अच्छे नहीं होते प्रोजेक्ट, लेकिन इससे जब लोगों को पता चलेगा, बाकी जो डोनर्स हैं उनको पता चलेगा, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। अब हम जो हैं 4 साल के हो गए, उम्र हमारी गौरी कौल फाउंडेशन इज़ 4 years old। पहले 3 साल तो हम ले नहीं सकते थे, तो हमें उम्मीद फाउंडेशन बॉम्बे का एक NGO, उनके थ्रू उनके जाता था, फिर हमें देते थे। अब दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच गौरी कौल फाउंडेशन इज़ गॉट, बिकॉज 3 साल हो चुके हैं। तो अब हम टाटाज़ के बहुत सारे फंडिंग्स हैं, ये क्या कहते हैं, इनके जो GE वाले हैं, इनके आज़िम प्रेम जी, उनकी बड़ी फाउंडेशंस हैं। तो अनलिमिटेड। फिर इंटरनेशनल फंडिंग, अभी इंटरनेशनल के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। इंटरनेशनल फंडिंग की परमिशंस वगैरह लेने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंडिया की इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास CSR का जो पैसा है, वो मुझे लगता है 1-2 हम ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट करें और लोगों को पता चले। इसीलिए हम ये पॉडकास्ट भी करते हैं, अखबार में भी निकालते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ताकि ये अच्छी चीज़ें जो हैं फैलें। और ये जो है प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप जब इसमें होती है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो इसी का जो मकसद यही है कि ये फैले और जो NGOs हैं जो काम कर रहे हैं वो अपना काम बढ़ाएं। ऐसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रयास, वो अमोद कंठ जी हैं दिल्ली में, जो पहले पुलिस में होते थे, बड़े अफसर। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक खोली, उसको भी 24 साल हो गए, जो कि डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन और ऐसे ऐसे जिनका कोई देखने वाला नहीं होता, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं दिल्ली में, और उनको अरुणाचल के अंदर बड़े बड़े हैं। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपस में मिलें, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स इन कॉमन नाउ। हम भी पेरिफेरी में जा रहे हैं, हमारी भी होल्ड है यहाँ पे, तो वो भी आके मिलें। तो ये जो है, ये बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मिल के इसको करना है, ताकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, उसके अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत काफ़ी परसेंटेज है, और उसके अंदर रिमोट एरियाज़ जो हैं उसमें सब कुछ हम कहते तो हैं पहुंच गया है, लेकिन कमियां हैं। और उन कमियों को दूर करने के लिए मुझे लगता है एनीथिंग विच वी डू, जो हम काम कर रहे हैं, इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन। ये तो है नहीं कितना कर लोगे, या कोई कहेगा क्या यार 100 पेशेंट देखोगे, 300 पेशेंट देख के क्या हो। बट 300 पेशेंट देख के हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ताकि गवर्नमेंट गेट्स कोक्स्ड टू स्टार्ट इट। जब हम बेनिफिट दिखाएंगे, देखो हाइपरटेंशन कंट्रोल हो गई, शुगर कंट्रोल हो गया, कंप्लायंस बढ़ गई, हेल्थ एजुकेशन देंगे। और इसका हमारा दूसरा जो प्रोग्राम है, वो दूसरा प्रोग्राम है स्कूल्स में जाना। स्कूल्स में जाके स्कूल्स में सर्वे करना 5 से 15 साल के बच्चों में इको करके, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो कि इन एरियाज़ में मुझे लगता है ज़्यादा होगी, क्योंकि सोर थ्रोट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेते, पेनिसिलिन इंजेक्शन नहीं लेते, जबकि किसी को सोर थ्रोट होता है तो उससे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है, जिसको हिंदी में गठिया की बीमारी, कश्मीरी में री गसान हार्टस। तो ऐसे ही कंजेनिटल हार्ट, पैदाइशी डिफेक्ट्स बच्चों में, अनलेस बहुत बड़ा हो डिफेक्ट तो एकदम पता चल जाता है, लेकिन कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, वो इको ही बता पाता है। तो वो भी हम करने जा रहे हैं, भाई कितना प्रेवलेंस है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, कितना प्रेवलेंस है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, और हम सब बच्चों का स्कूलों में जाके ये देखेंगे। वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड। हालांकि इंसिडेंस जो सबसे, जो अगर देखा जाए
3 साल से लेके और 7-8 साल 9 साल तक उतना नहीं है, लेकिन जब 8 से 15 का देखते हैं तिगना हो गया होता है। तो अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी को यहीं पर पकड़ें और यहीं पे स्कूलों में काउंसलिंग करना शुरू करें, टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कूल के अंदर जो टक शॉप है या जो उसको जहाँ पे वो मिलते हैं लेज चिप्स और ये चिप्स, उनकी बदलवाएं, उनको आप रखो, बिल्कुल रखो वहाँ पे, लेकिन उसमें हार्ट हेल्दी चीज़ रखो, फ्रूट रखो या कुछ ऐसी चीज़ रखो, बादाम रखो, वो रखो जो कि हार्ट हेल्दी है। तो हमारे जो हैं मिशन तो काफ़ी कुछ है और हम कोशिश करेंगे कि इसको अचीव करें, बट देखते हैं कैसा चलता है। मैं तो उम्मीद है, और विद द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, सोसाइटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, देयर इज़ नो रीज़न वी शुड नॉट सक्सीड। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये जो डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने कहा कि हालांकि इन्होंने अपने जो इनका सोशल वर्क है उनको उन्होंने कहा कि इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये कहूँगा कि कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। डॉक्टर साहब के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, और जो नया इनिशिएटिव है हार्ट क्लिनिक ऑन व्हील, जिसमें एक मोबाइल वैन जो इक्विप्ड होगी अलग अलग जो मशीन से, वो वादी कश्मीर के साउथ कश्मीर से इन्होंने शुरू किया है। कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अलग अलग हिस्सों में जाएगी, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में। उसके साथ साथ जो ये मोबाइल वैन है डॉक्टर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है गौरी कौल फाउंडेशन, इसकी तरफ से सर्वेज होंगे, स्कूल्स में जाएगी, वहाँ देखेंगे कि बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी किस हद तक बढ़ी है। तो डॉक्टर साहब ऑल द बेस्ट आपको इस इनिशिएटिव के लिए। हमारे देखने वालों को भी शुक्रिया कहूँगा देखने के लिए। देखते रहिए GK TV।